अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत अहम मौजू के बारे में बात करेंगे और वो है डायरिया या लूज मोशन। इसको पेचिश भी कहते हैं, इसहाल या हैज़ा भी कहा जाता है। तो डायरिया बहुत कॉमन इलनेस है। तकरीबन हर माह 1 या 2 दफ़ा बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर बच्चे में ज़रूर उन्हें ये सामना होता है कि बच्चे को लूज मोशन लग गए हैं या डायरिया हो गया है। तो उसमें यह है कि कुछ चीज़ें यानी जो आप घर पे कर सकती हैं या कुछ मालूमात जिनका होना माओ के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर डायरिया शुरू हो गया है या लूज मोशन शुरू हो गए हैं तो एक तो बच्चे को आप ORS देना शुरू करें। ORS मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता है, जैसे बना बनाया भी होता है, साशे की शक्ल में होता है, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप एक आध दफ़ा इस्तेमाल कर चुकी हैं तो आपको अपने बच्चे की फूड प्रेफरेंस भी पता होगी कि उसको लेमन फ्लेवर अच्छा लगता है या ऑरेंज। खास तौर पर जो बच्चे 6 माह से बड़े होते हैं उनमें आप हर लूज मोशन के साथ 2 से 3 ORS दें, और जो बच्चे 1 साल से बड़ी उम्र के हैं उनमें आप 4 से 5 औंस तक भी दे सकती हैं, और 2 साल से बड़े बच्चों में हर लूज मोशन के साथ तकरीबन 6 औंस तक दें। अब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे 6 माह से छोटे हैं और वो स्पेशली माँ का दूध पी रहे हैं, तो उसमें आपने ये नहीं करना कि माँ का दूध बंद कर दें और कोई गाय भैंस का दूध पतला करके देना शुरू कर दें। ऐसे बच्चों को माँ ही का दूध पिलाना है, वही अभी भी बच्चे के लिए बेहतरीन दूध है। और जहाँ तक फार्मूला मिल्क की बात है, तो जो बच्चा फार्मूला मिल्क पे है तो उसको वही फार्मूला मिल्क फिल वक्त कंटिन्यू करें, जबकि अभी उसी दिन जैसे लूज मोशन शुरू हुए। अब ये है कि डायरिया के साथ अमूमन जो बहुत कॉमन एक कंप्लेन होती है वो होती है कि बच्चे वॉमिटिंग कर रहे होते हैं या साथ में उल्टियाँ कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है सूरत हाल। जिस बच्चे को लूज मोशन के साथ उल्टियाँ लगी हों वो जल्द ही पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ORS देना शुरू करें, लेकिन अगर वो मुसलसल स्पिट अप करते रहें तो फिर इन बच्चों को फौरन अस्पताल ले जाएं। कभी कभार उल्टियों के सिरप या शरबत से भी इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ता और उस सूरत में IV यानी वेन के थ्रू मेडिकेशन देनी पड़ती है, तभी उल्टियाँ बंद होती हैं। अब ये कि एक और जो मसला होता है कि इन बच्चों का खाना पीना बंद कर देते हैं कि भी हर फीड के साथ बच्चा बहुत ज़्यादा लूज मोशन कर रहा था, तो ऑलरेडी जो बच्चा बीमार है जिसमें पहली पानी और नमकियात की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसका दूध या खाना पीना बंद मत करें। उसी तरह से उसको खाना पीना जैसे वीनिंग सॉफ्ट डाइट है वो आप देते रहें, जो दूध पिला रहे हैं वो जारी रखें, निकोल दें साथ में। अब दूसरी चीज़ होती है कि जी डाइट इस बच्चे को क्या दें, तो जो रिकमेंडेड है कि वो ये कि केला ज़्यादा खिलाएं। उसकी वजह ये नहीं होती कि भी केला पोटी को गाढ़ा करता है, बल्कि केले के अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम और दूसरे मिनरल्स और नमकियात होते हैं जो बच्चे में नमकियात की कमी को कम करते हैं। दूसरा, आप खिचड़ी दे सकते हैं। खिचड़ी भी बहुत अच्छा सेमी सॉलिड है, जो गट अच्छा सा एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो खिचड़ी उसमें मददगार साबित होती है। दही दें, अगर घर का बना हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, हम प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे कि वो डायरिया में कैसे हेल्प करते हैं। अब क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चीनी वाली शुगरी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे चॉकलेट्स हैं, डोनट्स हैं या क्रीम वाले बिस्किट्स हैं। बॉक्स जूसेस जो हैं वो अपने बच्चे को नहीं देने हैं। और दूसरी ज़्यादा कोई भी मिठास वाली चीज़ें हैं वो बच्चे को आपने अवॉइड करना है। जिंक का बहुत रोल है डायरिया में, खासतौर पे 6 माह से बड़े बच्चों को। आंतों की जो लाइनिंग होती है, ऊपर वाली तय होती है, जिंक उसकी रिपेयर करने में या उसको हेल्प करता है कि वो वहाँ से अच्छा सा एब्जॉर्ब कर सके। डायरिया में ये होता है कि आंतों को की एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो डिस्टर्ब हुई भी होती है, तो जिंक उसमें हेल्प करता है, थोड़ी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो ये 1 साल की उम्र तक आप आधा चम्मच कम से कम 10 से 14 दिन तक दें, और जो बच्चे 1 से 2 साल की उम्र के हैं उनको 1 पूरा चम्मच दें। प्रोबायोटिक्स बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डायरिया में। ये बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो जिस्म में अच्छे वाले बैक्टीरिया उसको बढ़ाते हैं, जो आंतों को मददगार होते हैं, और उसमें से हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल वायरसेस को शेड आउट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं निकलने में, तो उससे गट जल्दी इंप्रूव हो जाती है। तो ये कम से कम 5 से 7 दिन तक जारी रखें। अब एंटीबायोटिक्स अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी स्टार्ट करवा दी जाती हैं, लेकिन मोर देन 80% 80% से जो ज़्यादा डायरिया है वो वायरल होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता।
हाँ, अगर बच्चे को पोटी में खून आ रहा है जिसको हम डाइसेंट्री कहते हैं, या राइस स्पॉटेड डायरिया यानी चावल के पानी या पिच जैसे लूज मोशन आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े जो कॉलेरा में होते हैं, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे हैं या 3 माह से छोटे बच्चे हैं, उनमें एंटीबायोटिक्स का रोल है और वो जल्दी ही स्टार्ट करवा देनी चाहिए। अब एक और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम एंटी मोटिलिटी ड्रग्स कहते हैं, ये बड़ों में काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। ये क्या करती हैं कि जो गट की हरकत होती है उसको खासा कम कर देती हैं, तो फिर डायरिया की शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन बच्चों में इनका कोई रोल नहीं है। अगर आप खुद से ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कभी किसी बड़े ने इस्तेमाल की हैं तो ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, उसका पेट फूल सकता है और खुदा न खास्ता ये मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। कुछ खतरनाक अलामात यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाली डायरिया को घर में ही ना ट्रीट करते रहें। स्पेशली जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनमें डायरिया में बहुत जल्दी पानी की कमी हो जाती है और वो कभी कभार माँ या बाप या घर के बाकी अफराद जो होते हैं वो उसको नहीं देख पाते हैं। तो जितना बच्चा छोटा है और अगर उसको ज़्यादा लूज मोशन आ रहे हैं तो आप फ़ौरन से पहले बच्चे को इमरजेंसी में ले आएं। हाँ, अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, आप कुछ होम रेमेडीज करती हैं, इन सारी हिदायत पे अमल करती हैं और कुछ फर्क पड़ गया है तो उसमें फिर परेशानी वाली बात नहीं है। अब खतरनाक अलामत क्या हो सकती हैं कि एक तो लूज मोशन के साथ बच्चे को मुसलसल उल्टियाँ आ रही हैं, यानी कोई भी चीज़ अंदर अगर उसको ORS भी दे रहे हैं तो वो भी उल्टी कर रहा है, उल्टी वाला शरबत दे रहे हैं वो भी उल्टी कर रहा है। इस सूरत में बच्चों में पानी की कमी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर बच्चे का पेशाब आना बहुत कम हो जाए, पेशाब बहुत गाढ़ा हो जाए तो ये भी खतरनाक अलामत है। बच्चा बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे, गनूदगी का शिकार हो जाए, उसकी आंखें अंदर को धंस जाएं और वो अगर बहुत ज़्यादा रो रहा हो लेकिन आंसू ना नजर आ रहे हो तो ये भी पानी की कमी की अलामत है। इसके अलावा जो बच्चे खासे छोटे होते हैं, जो उनके सर में हड्डियों के दरम्यान में सुराख होता है जिसको हम इंटीरियर फॉन्टेनेले कहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए, बहुत नीचे को चला जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अलामत है। ऐसे बच्चों को आप फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लेके आएँ और डॉक्टर से रुजू करें। अब एक प्रोलॉन्ग डायरिया होता है, जब खासतौर पे डायरिया 5-7 दिन तक चला जाता है तो उसमें ये होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है जो कि वक्ती तौर पर होती है। तो इन बच्चों को ये किया जा सकता है कि उनका फार्मूला मिल्क तब्दील कर दिया जाए, या जो बच्चे माँ के दूध पे होते हैं उनमें फिर हम लैक्टेज ड्रॉप या कुछ और मेडिकेशन जो है वो ऐड कर देते हैं। तो अगर डायरिया प्रोलॉन्ग हो गया और हल्की फुल्की नोयत का भी है तो उस सूरत में भी डॉक्टर से रुजू करें। मुझे उम्मीद है कि ये सारी मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी और ऐसी किसी भी कंडीशन में आपके लिए रहनुमाई का बाइस बनेंगी।